Hello everyone. Hi. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to my new video. So finally I'm back with my another super productive study vlog. And I know यार तुम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो गए होगे यही वाला intro ले लेके. So finally I'm trying something new to give you something new crunch in my videos. So yeah, I was trying face to face sorry, not face to face, of course, camera to camera contraction with all of you guys, and I'm doing it right now. And to be really honest, it is such an awkwardness for me. I just don't know why. Like, yeah, it is a little bit. थोड़ा सा, बस थोड़ा सा. तो हाँ, so in this video, I'm going to complete my geography revision, which I have studied yesterday, and of course, I'll study physics, cause yay, I have physics here right now, and for physics, I'm doing Selena, and cause सलीना अच्छी होती है एंड फिजिक्स तो मेरे दिमाग में पड़ती नहीं है. एंड मैं तुम्हें बताऊंगी यार आज मेरा फिजिक्स करते करते क्या हालत हुई थी. सो यार जस्ट विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो. एंड हाँ, ये वीडियो मैं ना एंड में शूट करी. जब मैं एडिट करने वाली थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार कि मैं अपने इंट्रो में क्या डालूँ. तो यार आई एम डूइंग दिस. सो या कुड यू प्लीज स्टॉप इट. तो यार जैसे तुम लोगों को पता ही था कि मतलब मैं अपना ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पे. एंड मैंने कल अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया है. एंड मैं कल कर रही थी बट आई वाज लाइक कि एक बार और कर लूँगी तो एक बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये हो जाएगा. सो मैंने सोचा था यार कि मैं आज फिज़िक्स भी पढ़ूंगी थोड़ा बहुत, क्योंकि फिज़िक्स में ना मुझे बस अचानक से बहुत डर लगने लगा यार, क्योंकि मैंने एक चैप्टर पूरी तरीके से छोड़ रखा है. सो आई वाज लाइक यार बिल्कुल सही तरीका नहीं होगा ना पूरा छोड़ देना चैप्टर. तो मैंने सोचा था कि मैं ना यहाँ पे कुछ ज्योग्राफी का करूँगी. ज्योग्राफी का 10 ईयर्स से मैंने सोचा था कि कुछ एक दो पेपर कर लूँगी एंड देन मैं फिजिक्स का करूँगी. और फिजिक्स में मतलब मैंने हाउस होल्ड भी छोड़ रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी छोड़ रखा है. तो हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. तो सबसे पहले मैंने अपने टू डू लिस्ट बनाया. टू डू लिस्ट में मैंने अपना लिखा कि लाइक मुझे आज पूरे दिन क्या क्या करना है. सो आई डिसाइडेड कि मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगी. ऑफ कोर्स जैसे मैं तुम लोगों को बताया कि फिजिक्स पढ़ूंगी. बट यार मैं जैसा भी प्लान करती हूँ ना वैसा कभी भी नहीं होता है. लाइक हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाता है. कुछ ना कुछ नहीं, मतलब पूरा होल प्लान ही डिफरेंट हो जाता है. तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ काफ़ी टाइम. लाइक मैंने सोच रखा था कि जैन तक, मतलब जैन में मैं ये जो 10 दिन होंगे 1 से 10 तारीख तक, इसमें मैं अपना ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड सिविक्स तैयार करूँगी. बट यार आज अचानक से मेरे को इतनी ज़्यादा डर लगने लगा ना. आई वाज लाइक नहीं यार, पहले फिजिक्स करते हैं, ये सब चीज़ें तो रटने वाली हैं तो एक दो दिन में हो जाएगा. बट इनफैक्ट सबसे ज़्यादा टाइम यही लेता है. बट डोंट नो वाई, मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा. बट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि भाई मुझे फिजिक्स करने की ज़रूरत है. इसलिए मैं सोच रही हूँ यार फिजिक्स कर लेती हूँ. फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो जाएगा, मैथ तो ये सब ना मैं कर लूँगी यार. लाइक ठीक कर लूँगी. बट मुझसे होता नहीं है कभी, क्योंकि मुझसे रटने वाली चीज़ें नहीं होती हैं. बट कोई बात नहीं यार, बोर्ड्स हैं तो करना ही पड़ेगा. आई लाइक एंड हाँ, तो फिर थोड़े ये मतलब मेरा आई थिंक 7 तारीख को तो मैं अपना पूरा फिजिक्स एंड ज्योग्राफी अच्छे से कर लूँगी. फिर 15 तक आई थिंक मैं सिविक्स लूँगी या हिस्ट्री लूँगी. हिस्ट्री मेरा तैयार है, सिविक्स भी तैयार है. बट आई हैव टू रिकॉल देम वंस मोर. तो यहाँ पर मैं ना लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही थी. जैसे कि मैंने कल करा था, मैंने पूरा जितना ज्योग्राफी का पार्ट सेलेक्टिव स्टडी किया है. तो मैंने सोचा था यार कि मतलब एक दिन तो मैं यहाँ पे आज रिवीजन कर ही रही हूँ, मैं कल भी रिवीजन करूँगी सो दैट ये मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए. क्योंकि ये सब चीज़ें ना मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहती है. मैं तुम्हें सच बताऊँ, मैंने हाफ ईयरली में इतना ज़्यादा ये सब पढ़ के गई थी ना, मतलब इतना मेरी स्ट्रांगली तरीके से तैयार था. बट नाउ ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं ये सब टॉपिक्स. मतलब ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल न्यू चीज़ें. वो तुम लोगों ने मीम्स देखी होगी कि भाई मैं रिवीजन नहीं फिर से पढ़ रहा हूँ. तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही है. सो आई एम फीलिंग सो मच डिमोटिवेटेड टू बी रियली ऑनेस्ट. आई एम जस्ट लाइक, क्योंकि अगर मैं अभी पढ़ूंगी तो बोर्ड्स में तो काफ़ी टाइम है यार. 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ का तो टाइम है ही मैक्स टू मैक्स, क्योंकि इसका पेपर शायद लेट ही है. तो अगर ऐसा ना हो यार कि मैं अभी तो अच्छे से पढ़ रही हूँ बट मैं उस टाइम तक भूल जाऊँ. एंड कहीं ऐसा ना हो यार कि मतलब अगर मैं देखूँ कि कल पेपर है एंड आज तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे फिर से पूरा पढ़ने की ज़रूरत है. तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है. इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिवीजन कर रही हूँ इस चीज़ का. हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी का मैं बहुत अच्छे से करूँगी यार, क्योंकि ये चैप्टर्स ना, मतलब ये सब्जेक्ट्स ना, मतलब मुझे डर लग गए हैं. एंड मैं तुम लोग को बता दूँ, मैं ना सिविक्स में भी सेलेक्टिव ही करूँगी. लाइक 6 हैं तो मैं 5 अच्छे से करूँगी, एक नहीं करने वाली. एक को मैं टच भी नहीं करूँगी. मैं 5 ही बहुत अच्छे से करूँगी, एक को बिल्कुल देखूँगी नहीं. एंड हिस्ट्री में मैं पढ़ूँगी 12 चैप्टर, 11-12 पढ़ूँगी, ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी. उसमें 15 या 16 चैप्टर्स है, उसमें भी मैं सेलेक्टिव करूँगी. लाइक मेरे टीचर्स ने बताया था कि हिस्ट्री सिविक्स में भी अगर तुम सेलेक्टिव स्टडी करती हो तो तुम कर लोगी.
तो हाँ, यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरा लिख के प्रैक्टिस कर लिया था 5 चैप्टर का। एंड आई वाज लाइक अब 1 साल का PYQ करते हैं, ठीक है। तो 2024 का मैं करने जा रही थी। एंड हाँ, तुम लोग बताओ यार किसे किसे डेट्स पसंद है। लाइक मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, टू बी रियली ऑनेस्ट। अगर मेरे को खाने को मिल जाए ना, मैं बहुत सारा खाती हूँ। एंड या मैं इसकी स्टोरी रखती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर तुम इसे रखते हो तो घर में तुम्हारी बरकत आती है। तो कीप इट इन योर होम डेट्स ऑलवेज, ठीक है। बरकत मतलब पैसे आते हैं, ठीक है। हाँ, तो थोड़ी ने सारे आंसर्स पढ़ ली थी मैं। यहाँ पे सिर्फ सेक्शन बी कर रही थी, सेक्शन ए नहीं कर रही थी, क्योंकि सेक्शन ए में वो था क्या बोलते हैं उसे, टोपोग्राफी था एंड मैप वाले सारे वर्क्स थे, तो वो नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने उसे पढ़ा ही नहीं है अभी। ये फिजिक्स करने के बाद मैं अपना वो करूँगी। एंड हाँ यार, मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, सेक्शन भी मतलब मेरा आधे घंटे में हो गया था, क्योंकि ऐसा था ना कि इसमें कुछ भी तुम्हें दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं थी। जो भी था आंसर तुम्हें याद आ रहा था, मुझे स्टार्टिंग का आंसर याद आ रहा था। मतलब मैं कॉपी पेन उठा रही थी तो मैं लिखते जा रही थी। तो लिखते लिखते मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया ना कि अगर मैं कोई भी आंसर देख रही हूँ, स्टार्टिंग में मैं देख रही थी तो मैं सिर्फ स्टार्टिंग ही रिकॉल कर पा रही थी। एंड मैं पेन उठा रही थी तो मुझसे अपने आप आंसर सारे लिखे जा रहे थे। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग यार। अगर मैं तुम्हें बताऊँगी ना, लाइक बहुत सही था, आधे घंटे में हो गया था पूरा। एंड मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं रही थी यहाँ पे आंसर्स, मैंने सिर्फ थर्ली पढ़ रही थी ऐसे। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू 10 years ऑफ हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। एंड या आई हैव हर्ड अ लॉट्स ऑफ पीपल सेइंग दैट 10 years मत करो, इसका कोई काम नहीं है, सैम्पल पेपर बस कर लो। तो यार मैं तुम्हें इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ कि लाइक मैं क्या सोचती हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो यार जैसे कि काउंसिल ने बोला है कि 25% कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा। सो व्हाट अबाउट 75%? 75% तो लाइक नॉर्मल क्वेश्चंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, 10 years, यही सब तो आएंगे ना, यहीं से तो आएंगे। तो मैं 10 years सॉल्व कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए सॉल्व कर रही हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। मैं इसलिए सॉल्व कर रही हूँ यार क्योंकि ना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, मतलब सॉल्व करने की। सो आई थिंक वो चीज़, हाँ, इसलिए मैं उसे सॉल्व कर रही थी। एंड हाँ, तो उसके बाद मैंने 10 years करा, 1 साल का करा था। एंड देन आई वाज लाइक चलो फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर स्टार्ट करा था। एंड आज जो मैं तुम्हें ये शूट कर रही हूँ, तो आज मैं तुम्हें बता देती हूँ कि आज की अपडेट क्या है। मैंने ना पूरा चैप्टर सिर्फ सिलेबस में फिनिश कर लिया है। एंड मस्ट ये चीज़ है यार, बहुत सही चीज़ है। मैं शायद तुम लोगों को, कितने लोगों को नहीं पता होगा इस चैप्टर के बारे में, कि ये चैप्टर सबसे ईजीएस्ट अगर तुम पढ़ना चाहो। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। हार्ड तब होता ना जब इसमें वर्किंग होता। वर्किंग हमारे सिलेबस में है ही नहीं यार। बस तुम ना डेफिनेशन याद कर लो, एंड ACDC का जो होता है ना वो फिगर तुम वो देख लो, बस इनफ है, मोर देन इनफ है। एंड सारे तुमने वो याद कर लेना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये तो बहुत आसान है, ये तुम कर लो। एंड डेफिनेशन से याद कर लो और वो देख लो, बस फिगर्स देख लो। एंड तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है वर्किंग करने की। नहीं यार, वर्किंग सबसे ज़्यादा हार्ड होता है इस चैप्टर में, तो वर्किंग रिड्यूस्ड ही हो चुका है। एंड अगर तुम्हारे पास सलीना है ना, तो तुम वहाँ पे सबसे पहले जब तुम चैप्टर स्टार्ट करने जाते हो तो तुम सबसे पहले देख लिया करो सिलेबस में है क्या क्या। वहाँ पे स्कोप ऑफ सिलेबस दिया हुआ है, वहाँ पे सब कुछ तुम्हें दिया हुआ है। तो सिलेबस देख के जब पढ़ोगी ना, तो जब चीज़ें छोटी दिखेंगी, थोड़ी दिखेंगी, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है पढ़ने में। ये होता है ना, हम लोग सुन सुन के बहुत ज़्यादा हाइप कर लेते हैं अपने दिमाग में कि हाँ यार ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, हाँ यार ये चैप्टर तो बहुत डिफिकल्ट है, इसे छोड़ देते हैं। मैंने भी इसी वजह से इस चैप्टर को छोड़ा। बट जब मैंने सिलेबस देखा, भाई साहब सब कुछ रिड्यूस है, सिर्फ आसान आसान चीज़ें इस चैप्टर में, तो कोई भी मतलब नहीं है इसको छोड़ने का। तुमने सारा डेफिनेशन रट लेना है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का वो देख लेना है बस, और तुम्हें ECDC का वो देख लेना है बस यार। अगर तुम इसमें कर लेते हो ना, क्वेश्चन यही से ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो हाँ, मैंने पूरे दिन में यही करा, इतनी पढ़ाई करी। एंड डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स तुम कितने ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, तुम्हारी क्या पढ़ाई चल रही है, एंड ऑफ कोर्स तुम्हारा सिलेबस कितना हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे मैंने रफ नोट्स बनाया था, मैं लेक्चर ले रही थी। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो सर का लेक्चर देखो अलग सर का, हो ही नहीं सकता कि तुम्हें समझ में ना आए। सो यार दैट इट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड या अच्छे से पढ़ाई करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।